राम राम भाई सबको। सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको एएसओ का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू बताने वाला हूँ कि आज का कैसे कैसे क्वेश्चन रहे। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि आज किस टाइप का एग्ज़ाम आया। सबसे पहले बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में बिल्कुल जो PYQs क्वेश्चन है 2025 के, बिल्कुल वो ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब एज इट इज़ अगर आप PYQs को ढंग से सोल्व कर लेंगे 2025 के, तो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ही बिल्कुल आ रहे हैं पेपर में, उससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। बस सिर्फ कर क्या रहा है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहे हैं और इससे अलग वो कुछ नहीं कर रहे। तो पूरा का पूरा रीजनिंग का पेपर जो है PYQ बेस्ड था। जो 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पैटर्न चल रहा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही था रीजनिंग। अगर आप खाली PYQs ढंग से कर लोगे रीजनिंग के और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मतलब आपके 20 आउट ऑफ 19 तो कहीं गए नहीं है, 19 20 कर लोगे। दूसरी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की और इनको अच्छे से करोगे तो आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस होगी और उस चीज़ को आप कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। तो इस चीज़ का ये भी फ़ायदा होता है PYQs करने का कि आप कम टाइम में उस चीज़ को सोल्व कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है पेपर में हमें टाइम बचाना है, क्योंकि हमें 2 घंटे में सारी चीज़ करनी होती है। तो हमें टाइम बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और सब्जेक्ट भी करने होते हैं। तो रीजनिंग का रिव्यू ये रहा है कि अगर आप ढंग से PYQs कर लोगे 2025 के तो बहुत अच्छी मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का पैटर्न भी बिल्कुल PYQ जैसा ही फॉलो हुआ है। बिल्कुल 2025 में चीज़ें आ रही है बिल्कुल एज इट इज़ वो की वही आ रही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। तो जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले CI के क्वेश्चन करवाए थे, SI के क्वेश्चन करवाए थे, बिल्कुल हूबहू ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आए हैं। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे PYQs में क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कल जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाए थे, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जैसे करवाए थे बिल्कुल उसी में से ही फॉलो हो रहा है। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो यही था कि ए जो है किसी काम को इतने टाइम में करता है, B इस काम को इतने टाइम में करता है, तो A B दोनों ने मिलकर उस काम को कितने टाइम में किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैथ का पैटर्न फॉलो हुआ वो 2025 के PYQs के बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही पेपर बन रहा है। अगर आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से 18 19 20 नंबर ले आओगे। प्रैक्टिस करोगे तो उस पेपर को आप कम टाइम में सोल्व करोगे, क्योंकि पेपर में अंतर नहीं है, पेपर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ रहा है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी बहुत ईजी आ रही है। मतलब हिंदी ऐसी आ रही है कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसी आ रही है। सीधा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ रहे हैं। तो मतलब वही है, अगर आप PYQs कर लोगे इसमें भी 2025 के ढंग से अच्छे से, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ आई नहीं रही। जो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं हम, बिल्कुल वैसी की वैसी ही पूछी जा रही है। तो आप इसमें भी PYQs को अच्छे से सोल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो चीज़ है उसमें आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए भी आप PYQs को फॉलो करो, क्योंकि PYQs से बहुत से क्वेश्चन बने हैं। PYQs के हूबहू क्वेश्चन भी आए हैं आज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। मैंने जिससे रिव्यू लिया है जिन बच्चों से, तो उन्होंने बताया है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन एज इट इज़ PYQ से उठा के रखे गए हैं, बिल्कुल एज इट इज़। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही इंग्लिश में भी PYQs को अगर आप ढंग से सोल्व कर लोगे 2025 के, तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 17 18 19 कहीं नहीं गए। और जो हमारे एंटोनियम सिनोनियम्स है, वो क्या पोर्शन है, उसमें भी PYQs को अच्छे से करो। जो PYQs में आ रहे हैं, PYQs में आप कैसे करोगे, जो PYQs दे रखे हैं उसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी करिए, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप PYQs को अच्छे से करो तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इंग्लिश का भी ये चीज़ है। और मतलब PQRS हो गया, या आर्टिकल्स के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आए हैं,
तो ये सारे PYQs बेस पे ही आए, बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का भी आप PYQs ही फॉलो करो। अब बात करते हैं हम GS की। देखो GS तो अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है, तो इसको हम पूरा पढ़ना तो देखो हद से ज़्यादा मुश्किल बात है। तो इसके लिए भी आप सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप PYQs करोगे, PYQs करके आप आराम से कहीं ना कहीं 60 to 70% स्कोर कर लोगे, खाली PYQs से। क्या बताया, एक तो आप इनके जो है PYQs करो GS में PYQs करने के बाद जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उस स्टैटिक जीके के पोर्शन के टॉपिक्स जो है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको सेंड कर दूंगा, तो उसको आप अच्छे से करिए, तो क्वेश्चन उससे बन रहे हैं, तो आप वो अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जो है पिछले 1 साल के पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से, जो भी चैनल आपको अच्छा लगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, उसका कर लीजिए, उसको अच्छे से कर लीजिए। तो क्योंकि सब एक जैसे ही करवाते हैं लगभग, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो ओवरऑल ये बताया गया, करंट अफेयर्स का कोई एक चैनल यूज़ कर लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, और मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स दे दूंगा, वो अच्छे से कर लेना, और PYQs लगाओ। मतलब ओवरऑल आप, हमारा ये निकला है रिव्यू कि 2025 के पूरा पेपर अच्छे से सोल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उससे ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं, कुछ तो 70 to 80% खूब आराम से स्कोर कर लोगे आप। 70 to 80% आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। मैं आपको क्वेश्चन PYQs करवा ही रहा हूँ मैथ्स के, तो आप और सब्जेक्ट के भी अच्छे से करिए। तो मतलब यही है कि रिव्यू में कि PYQs से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से करिए और आपका स्कोर अच्छा होगा। तो आप अपना पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे आपका सबका साथ चाहिए, तो आप थोड़ा सहयोग मेरे को भी दीजिए। थैंक यू सो मच, और अपना पढ़िए अच्छे से।